सभी को नमस्कार। ई ऑफिस के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र का मुख्य प्रयोजन यह है कि ई ऑफिस में जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना है, उन सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को देखना है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्रोम नाम का सर्च इंजन अपने सिस्टम पर खोला हुआ है। तो अभी मेरे सिस्टम पर किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन नहीं है। किसी भी ई ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड नहीं है हमारे सिस्टम पर। इसका मैं आपको ऐसे प्रमाण दे सकता हूँ कि जो यूआरएल है जिस पर हम लोगों का ऑफिस मैप्ड है, उस यूआरएल को मैं आपको एंटर करके बताता हूँ, जैसा कि districts.up eoffice.gov.in डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे मैंने ये एंटर किया, यह यूआरएल मेरे सिस्टम पर वर्क नहीं करेगा। तो यही इसका प्रमाण है कि मेरे सिस्टम पर कोई भी ई ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस का हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को यूपीएलसी की वेबसाइट को खोलना है। जैसे ही हम लोग यूपीएलसी की वेबसाइट पर एंटर करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ई ऑफिस रिलेटेड डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये देखिए आ गया। हम लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात ई ऑफिस का जो डैशबोर्ड है उसमें हम एंटर कर जाएंगे। वहां पे जितने भी ई ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जीओज हैं, गाइडलाइंस हैं, सभी वहां पे उपलब्ध हैं। देख लीजिए। जैसे कि आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ई ऑफिस से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप वहां पर देख सकते हैं। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 इंस्टेंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टरेट, पुलिस। सभी ऑफिसेज मैप्ड हैं, सबके जो यूआरएल हैं वो अलग अलग हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल करने हैं। तो हम लोगों को इस सेक्शन में आ जाना है और ई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस में हम लोगों को वीपीएन पर क्लिक कर देना है। वीपीएन पे क्लिक करने के पश्चात हम लोगों को 11th नंबर पर आके एनीकनेक्ट नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और फिर 14 नंबर पे होस्ट की फाइल डाउनलोड करना है। तो जैसा कि ये जो फाइल्स मैंने आपको बताई 11th नंबर पर और 14th नंबर पर मेरे सिस्टम पर डाउनलोड हो गई है। तो अब हमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर देना है, हमें एक्सेप्ट कर देना है लाइसेंस एग्रीमेंट को। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल। अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है, हम लोग ई ऑफिस के डैशबोर्ड पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें उपलब्ध है जो हम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जो इंस्टेंस मैंने आप सभी को बताए थे, उसके अंतर्गत जितने भी ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर दिया हो गया है। फिर उसके बाद ई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस का एक सेक्शन है जिसमें कई सारे बटन्स दे रखे हैं, जैसे कि ई ऑफिस जीओज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी।
यहाँ पे ई ऑफिस की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, लॉगिन रिपोर्ट वगैरह इसी पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इंस्टेंस वाइज फाइल मूवमेंट आप लिस्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सब चीजें इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो जैसा कि ये देखिए हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। तो जैसा कि एनीकनेक्ट जो सॉफ्टवेयर था वीपीएन का, वो हम लोगों के सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है सिस्को। किसी किसी में एनीकनेक्ट सिस्को आता है, किसी किसी में सिस्को आता है, दोनों ही सही है। तो हम लोगों को इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स खुल के आएगा, एनीकनेक्ट लिख कर आ रहा है इसमें। अब हम लोगों को यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो टाइप करना है। तो आईपी एड्रेस है 164, आप सभी इसे लिख सकते हैं, .100.181.252। जैसे ही हम लोग आईपी एड्रेस लिखेंगे, हम लोगों को कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट के बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास एक और बॉक्स खुल के आएगा जिसमें ऑप्शन दिखाएगा कनेक्ट एनीवे और कैंसिल कनेक्शन। तो हम लोगों को कनेक्ट एनीवेयर पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट एनीवेयर पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को जो भी वीपीएन का यूजर नेम और पासवर्ड है वो एंटर करना होगा। तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं। ध्यान रहे आप सभी का स्पेसिफिक वीपीएन यूजर नेम और पासवर्ड होगा, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो 26 कंप्यूटर्स पर वो उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो काम कर सकता है। तो इसी वजह से अभी हम लोगों के पास ये टेम्पररी वीपीएन का यूजर नेम और पासवर्ड उपलब्ध है। तो हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कनेक्ट एनीवे होगा, इस पर क्लिक कर देंगे और इस आईपी एड्रेस से अब हम लोगों का कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो अब एक हम लोगों को गेटवे मिल गया है एनआईसी की वेबसाइट पर डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले अभी एक प्रक्रिया और बची है। उसको अगर आप नहीं करेंगे तब भी आपका वो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी वो नहीं खुलेगी। तो मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी जो हम लोगों ने डाउनलोड करी थी। एक तो ये जो हम लोगों ने वीपीएन का जो ये सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग का आईपी एड्रेस कनेक्ट हो चुका है। दूसरी में हम लोगों ने एक फाइल डाउनलोड करी थी होस्ट की, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को डाउनलोड्स पर जाना है। होस्ट जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था उसको ओपन करना है। इस फाइल को हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ डेस्कटॉप पर होस्ट की फाइल मिल जाएगी, ये देखिए आ गई है। तो होस्ट की फाइल को हम लोगों को कॉपी कर लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पूर्व की वीडियो में, एक डेस्टिनेशन पॉइंट बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले सी ड्राइव में जाना है, फिर विंडोज में जाना है, फिर उसके बाद सिस्टम 32 में एंटर करना है, जो कि ये देखिए नीचे है। फिर हम लोगों को ड्राइवर्स में जाना है। ड्राइवर्स में जाने के बाद ईटीसी में जाना है। अब ईटीसी में जाने के बाद तो जैसे हम लोग ईटीसी के फोल्डर में एंटर करेंगे, यहाँ पे पहले से होस्ट की फाइल एक होगी। तो जो हम लोगों ने डाउनलोड करके होस्ट की फाइल कॉपी करी थी डेस्कटॉप पर, उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो होस्ट की फाइल पहले से दे रखी है उसको डिलीट कर देंगे।
और यहाँ पर हम लोग होस्ट की फाइल जो हमने कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही होस्ट की फाइल आपने यहाँ पेस्ट कर दी, आपका प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। अब जो आपका जो यूआरएल है districts.up ई ऑफिस, या जिस इंस्टेंस पर भी लोग मैप्ड हैं आप सभी ई ऑफिस पर, उस यूआरएल पर अब हम लोग काम कर सकेंगे, और वो यूआरएल किसी भी सर्च इंजन जैसा कि क्रोम या मोजिला पर काम करेगा। तो जो वीपीएन था, जो सिस्को एनी कनेक्ट नाम का जो सॉफ्टवेयर था वीपीएन का, वो हम लोगों को एनआईसी नेटवर्क से एक टनल प्रोवाइड कर दिया, जिससे हम लोग उस यूआरएल से अब जुड़ जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 हम लोगों ने क्या किया कि सिस्को एनी कनेक्ट हम लोगों ने डाउनलोड करा सॉफ्टवेयर वीपीएन का, फिर उसको इंस्टॉल कर लिया। उस पर हम लोगों ने आईपी एड्रेस एंटर किया, उसको कनेक्ट कर लिया। उसका रीजन मैं भी आपको बताता हूँ। फिर होस्ट की फाइल हम लोगों ने डाउनलोड करी थी, उसको हम लोगों ने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जो मैंने बताया कि सी ड्राइव में जाना है, फिर विंडोज में जाना है, फिर सिस्टम 32 में, फिर ड्राइवर्स में, फिर ईटीसी के फोल्डर में, फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अगर होस्ट की फाइल आपकी यहाँ पर पेस्ट नहीं होगी तो यूआरएल नहीं खुलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इसके अंदर जाने का रास्ता तो पता है, पर हम लोगों को वो ऑफिस किस फ्लोर पे है वो नहीं पता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो रास्ता है वो वीपीएन है, और जो फ्लोर है वो होस्ट की फाइल है। तो बिना, अगर आप दोनों आपके पास नहीं होगा तो आप उस ऑफिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो यूआरएल है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं districts.upeoffice.gov.in। जैसे हम लोग इसको एंटर करेंगे, हम लोगों के सामने परिचय का पेज खुल के आ जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। पहले ये यूआरएल नहीं खुल रहा था, अब देखिए ये यूआरएल खुल रहा है। तो अब आप इस यूआरएल पर काम कर सकते हैं लॉगिन करने के पश्चात। आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी साबित रहा होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चुस्त रहिए। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।